हम टॉपिक कर रहे हैं साउंड। कल हमने टॉपिक किया था डेमो क्लास में, थोड़ा सा बेसिक किया था। अब हम करेंगे जो एडवांस सिलेबस में आता है, स्पेक्ट्रम, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेक्ट्रम से तुम्हें बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस लाइट में होता है, किस लाइट में मैक्सिमम होता है। लेकिन वो लाइट यदि धरती पे नहीं आ पाती जल्दी तो कौन सी लाइट आती है फिर जो उसमें प्रकाश संश्लेषण को, फोटोसिंथेसिस को होना पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, किसने खोजा, कब किसने दिया, कभी किसी ने खोज करी, किसी ने उस चीज को नाम दिया, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। कल हमने फ्रीक्वेंसी पे बात कर ली थी। फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी थी, 10 की पावर 24 से 10 की पावर 4। और वेवलेंथ की रेंज क्या थी, 10 की पावर -14 से 10 की पावर 14। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। एक बात तुम्हें याद रखनी है, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे कि जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वहां पे वेवलेंथ मिनिमम होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि मैं बोलूं ए इज इनवर्सली, ए है जो यदि बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/b आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वहां पे वेवलेंथ मिनिमम है, लेकिन जहां पे वेवलेंथ मिनिमम है वहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। ये चीज तुम्हें याद करनी है। ये इनकी रेंज होती है। जो विजिबल रेज होती है उसमें जो सनलाइट है विबग्योर में टूटती है, तो वहां पे किसकी रेंज ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हुई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। देखो कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन तुम्हें ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मैंने यहां से लेके एक लाइन यहां तक ड्रॉ कर ली। इसमें अब मैं सारी की सारी रेज लिख दूंगा। ठीक है, मैं एक जगह लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, एक जगह लिखूंगा वेवलेंथ। जहां पे वेवलेंथ ज्यादा है वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पे क्या है, वेवलेंथ कम है। तो मैं ये बात याद रखनी है, कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी लेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है अभी हमने पढ़ी, 10 की पावर 24। यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -14। यहाँ तक चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जानी है, मिनिमम कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 4। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 14। ये चीज तो मैं समझ आ गई। मैंने जो एक लाइन ड्रॉ करी है इस पे ऊपर लिख दिया फ्रीक्वेंसी, नीचे लिख दिया वेवलेंथ। यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ, यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम है, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम है। ये तुम्हें याद रखनी है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब हम कुछ रेज लिखते हैं, वो सारी की सारी हमें पढ़नी है। सबसे पहले लिखी गामा रे, एक्सरे, एक्सरे पढ़ते हो ना सारे के सारे। यूवी रेज जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पे आ जाती हैं विजिबल रेज। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो विजिबल रेज है इनका जो रेंज दी हुई होती है और इनकी रेंज पूछी जाती है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिखा, गामा रेज। ये गामा है भाई, ये इसको वाई मत समझ लेना, ये क्या है, गामा है। ये गामा रेज है। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। फिर उसके बाद आ गई विजिबल रेज। इसके बाद क्या आएगी, इंफ्रारेड रेज। और लास्ट में रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम्हें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की पावर 24। वेवलेंथ कितनी है, 10 की पावर -14। मतलब यदि किसी, अब देखो मैं यदि बात कर लूं गामा रेज के बारे में ही बात करता हूं, चलो। जो ये गामा रेज है, अब मुझे क्या पता चला, गामा रेज इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो गामा रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, 10 की पावर 24।
और उनकी जो वेवलेंथ है ये मिनिमम होगी, कितनी होगी, 10⁻⁻14। यहां तक डाउट है कोई, नहीं है ना। आगे देखो रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या है, रेडियो वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम क्या होगी, वेवलेंथ। एक बार ये सभी के सभी ये चार्ट बना लो। ये चार्ट बनाओ सारे, हम इन सब रेज के बारे में पढ़ेंगे और ये सारी की सारी रेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनाओ सभी के सभी चार्ट बना लो ये। अब देखो, कुछ जो मैं तुम्हें नोट करवाता जाऊं वो पॉइंट्स नोट कर लेने, वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यदि मैं नोट करवाऊं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहला पॉइंट क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होगी ना ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये तुम्हें याद रखना है। तो पूछा जाए गामा रेज की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कौन सी रेज की ज्यादा होगी, रेडियो वेव्स की या गामा रेज की, तो तुम्हें पता लग गया जो एनर्जी है वो गामा रेज की मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये बिल्कुल लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गामा रेज को किसने खोजा भाई, किसने बताया गामा रेज के बारे में, इसके बारे में बताया है, लिखो। गामा रेस के बारे में किसने बताया, गामा रेस के बारे में बताया हेनरी बेकरल ने, किसने, हेनरी बेकरल ने। ऊपर लिख दूं, यहाँ लिख, गामा रेस के बारे में बताया था हेनरी बेकरल। गामा रेस के बारे में 3 पॉइंट याद करने हैं, किसने बताया, हेनरी बेकरल ने बताया। इनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है इनकी। ठीक है, कैसे देखो, कैसे याद कर लोगे, गामा रेस के बारे में लिख लो है ना रे गम, क्या लिख लो गामा रेस के बारे में, है ना रे गम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। गम से क्या कर लोगे, गामा रेज, है ना रे हेनरी। ठीक है, ये तुम्हें याद हो गया। गामा रेज के बारे में किसने बताया, हेनरी बेकरल ने बताया। है ना रे गम, है ना रे हेनरी, गम से हो गया गामा रेज। यहां तक कोई डाउट, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, डाउट है तो वो अभी बता दे। ठीक है, चलो अब करेंगे आगे, अब करेंगे एक्स रेज। एक्स रेज के बारे में किसने बताया, हमें ये साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इनको बताया वो याद रखना है। एक्सरे के बारे में बताया था विलियम रोएंटजन ने, किसने बताया, विलियम रोएंटजन ने बताया। अब कैसे याद रखोगे भाई, तुम्हारी एक्स थी, उसकी वजह से तुम्हारा क्या है, रो रो कर बुरा हाल है, रो रो कर कैसा हाल है, बुरा हाल है, रोया मत करो पढ़ा करो। ठीक है, तो एक्स से याद आ गया, रोएंटजन, रो रो से क्या हो गया, रोएंटजन। एक्स रे के बारे में किसने बताया, जो एक्स रे, ये एक्स रे नहीं, इनको रेज लिख लो कहीं और, तो इसको क्या लिख लो, एक्सरे के बारे में किसने बताया, हमें एक्सरे के बारे में बताया विलियम रोएंटजन ने। गामा रेज के बारे में किसने बताया, विलियम बैकरल ने। हैना रेगम, हैना रेगम किससे हो गया, गामा रेज, हेनरी बैकरल। एक्सरे, एक्स को देख देख कर रोए जा रहे हो तो क्या हो गया, विलियम रोएंटजन। यहां तक चीज समझ आ गई। अब आ जाओ यूवी रेज, जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इनके बारे में किसने बताया, इनके बारे में बताया रिटर ने, किसने बताया, रिटर ने बताया। किसके बारे में बताया, यूवी के बारे में किसने बताया, रिटर ने बताया। देखो जो ये यूवी रेज होती है ना, इनके बारे में पॉइंट लिख लो। एक तो ये हानिकारक होती हैं हमारी बॉडी के लिए, कैसी होती हैं, हानिकारक, किसके लिए, बॉडी के लिए। जो पैराबैंगनी किरणें हैं वही तो हैं,
ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन इनको कहीं यूज भी करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होती हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? आरओ में। आरओ में इनका यूज किया जाता है। क्या करती हैं ये यूवी रेज है जो ये बैक्टीरिया मार देती हैं पानी से। क्या कर देती हैं? ये बैक्टीरिया मार देती हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। इनसे बैक्टीरिया और वायरस दोनों मर जाते हैं। ठीक है, इनका कहाँ यूज किया जाता है? आरओ में इनका यूज किया जाता है, और आईसीयू में इनका यूज किया जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, गहन चिकित्सा कक्ष कुछ ऐसा होता है। आरओ और आईसीयू में किसका? एक्सरेज का यूज किया जाता है। ये चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, 3 रेज पढ़ चुके हैं। गामा रेज, हेनारेगम, हेनरी ब्रेकल, एक्स रेज। एक्स क्या? एक्स को देख के रोए जा रहे हो, विलियम रोएंटजन। अभी हमने कौन सा पढ़ा? यूवी। यूवी रेज, यूवी किसने? रिटर्न ने। ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद भी होती हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? आरओ में और आईसीयू में। इससे क्या होता है? इससे बैक्टीरिया और वायरस, और क्या? वायरस दोनों को मार देती है। जो यूवी रेज है बैक्टीरिया और वायरस दोनों को मार देती है। ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये सारी की सारी चीजें लिख लेनी है। आगे रिमोट में कौन सी काम आती है, कहाँ पे कौन सी, रिमोट सेंसिंग में कौन सी काम आती है, सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। देखो, अब करेंगे विजिबल रेज। कौन सी? विजिबल रेज। विजिबल रेज किसने दी? हमने सबने पढ़ा है। विजिबल रेज किसने दी? न्यूटन ने दी। ये सब हमने देखो, साइंटिस्ट के नाम किसने कब दिए, कहाँ दिए, ये सारे के सारे तुम्हें याद रखने हैं। एक एक नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, एक एक पॉइंट में डिफरेंस हो जाएगा। पॉइंट में डिफरेंस हो जाएगा ना, लगने से रह जाओगे परमानेंट। अब इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल, उसके बाद पता नहीं कब आएंगी ये भर्तियां। देखो कैसे याद रखोगे, न्यूटन ने दी। जब न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठा था तब उसके ऊपर सेब पड़ा था ना, तो उसे दिख रहा था। विजिबल मतलब दिखना। विजिबल क्या होता है? दिखना। दिख किसको रहा था? न्यूटन को। सेब किसको दिखा? न्यूटन को। तो विजिबल रेज किसने दी थी? विजिबल रेज दी थी न्यूटन ने। अब इसमें एक वाइट, इसमें कौन कौन सी लाइट होती है, मतलब कौन कौन से कलर होते हैं, वो कलर के बारे में बात करेंगे। जब हम व्हाइट लाइट को देखते हैं तो वो तीन, वो जिस पैटर्न में टूटती है वो कौन सा पैटर्न होता है? विबग्योर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? सबने पढ़ा होगा 10th की 9th की एनसीईआरटी में विबग्योर दिया हुआ है। हेनारेगम, हेनरी ब्रेकल, एक्स को देके रोए जा रहे हो, विलियम रोएंटजन। यूवी रेज रिटर्न ने दी, हानिकारक भी हैं साथ के साथ लाभदायक भी हैं। क्या कहाँ पे यूज होती हैं? आरओ और आईसीयू में। बैक्टीरिया और वायरस को ये मार देती हैं। विजिबल रेज के बारे में बात करें, विजिबल रेज किसने दी? न्यूटन ने दी। लाइट का एक पैटर्न पढ़ते हैं विजिबल रेज में जिसको बोलते हैं विबग्योर। यहाँ तक लिखो सारे के सारे, यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, देखो अब ये आता है, क्वेश्चन आया है कई बार, जो विजिबल रेज है इनकी रेंज कितनी होती है? जो विजिबल रेंज है ना जी, इनकी यूनिट होती है इनकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना है। जो विजिबल रेंज है इनकी रेंज, विजिबल रेज है इनकी रेंज कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है जी। अब देखो, पहले लिख लो विजिबल रेज है जो इनकी रेंज कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। विबग्योर, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। विजिबल रेज किसने दी थी? विजिबल रेज दी थी न्यूटन ने, इनको दिया था। यहां तक पढ़ लो, पढ़ लिया? ठीक है, चलो अब देखो, जो नीचे आर से क्या हो गया? रेड हो गया। क्या हो गया? आर से हो गया रेड। ये तो सबने पढ़ा है, पर लिख देता हूं मैं। आर से क्या हो गया? रेड। जो रेड कलर है ना, इसकी वेवलेंथ जो होती है ये मैक्सिमम होती है। जो ये रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या? मैक्सिमम होती है। अब यहां से 3 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो जो वायलेट हो गया इसकी जो वेवलेंथ हो गई मिनिमम हो गई। भाई हमने ये पैटर्न देखा ना, अगर मैं विबग्योर को ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई, वी यहाँ आ गया, यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम हो गई। लेकिन यदि यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई। जबकि जो वायलेट था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ये चीज समझ आ गई? देखो, जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो धरती पे कलर जल्दी पहुंचता है। सन से लाइट आई, सन से व्हाइट लाइट आई। व्हाइट लाइट जो पृथ्वी का वायुमंडल है इससे ब्रेक हो गई, विबग्योर में ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद किस किस में गई? वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। इन 7 कलर में ब्रेक हो गई। अब इनमें से जो सबसे पहली आया वो रेड आया। कौन सा आया? रेड आया।
इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा? रेड कलर में। लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे आदर्श कंडीशन, आइडियल कंडीशन किस में होती है उसकी? ब्लू कलर में होती है। किस में होती है? ब्लू कलर में। लेकिन ब्लू कलर आ नहीं पाता, पहले कौन सा आता है? रेड। तो जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है वो रेड कलर में होती है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? लिख लो। इसकी क्या है? वेवलेंथ मैक्सिमम है, यहां पे लिख देते हैं, लिख लेना। जो लाल रंग है ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है, पहले पहुंचता है। तो इससे क्या होगा? जो पेड़ पौधे हैं वो इसी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा अच्छा जो आदर्श कलर है वो नीला रंग है। वो मिल नहीं पाता, पहले पहले मिलता है लाल रंग। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो धरती पर जल्दी आएगा। इसका मतलब जो ये वॉयलेट बैंगनी रंग है इसकी वेवलेंथ बहुत कम हो गई। वेवलेंथ कम हो गई तो ये धरती पे जल्दी नहीं आएगा। ये कब आएगा? सबसे बाद में आएगा। ये चीज समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखो जो लाल कलर है ना, लाल कलर है, इसकी स्कैटरिंग कम होती है, फैलता कम है। क्या होता है? ये फैलता कम है। इसीलिए जो तुमने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे होते हैं वहां पे जो डेंजर वाला साइन होता है वो रेड कलर ही होता है। क्यों? क्योंकि वो दूर से दिखाई दे जाता है। दूर से दिखाई क्यों दिया? क्योंकि वो उसकी स्कैटरिंग नहीं हुई। यदि मैं वहां पे इंडिगो लगा दूं, ग्रीन लगा दूं, येलो लगा दूं या ऑरेंज डेंजर वाले पे लगा दूं, डेंजर वाले की बात करी जा रही है, तो वो हमें इतनी दूर से नहीं दिखेगा। अब तुम कहोगे जी तो ट्रैफिक में तो येलो भी होता है, होता है, सबने देखा है, ग्रीन भी होता है। लेकिन अब तुम देखोगे यदि जो रेल जहां पे ट्रेन जहां चलती है वहां के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें कहाँ होता है? उनमें तो रेड ही होता है ना, डेंजर के लिए। आ गई बात समझ? डेंजर के लिए हर जगह रेड क्यों यूज किया जा रहा है, ये चीज समझ आ गई? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग नहीं होती, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होती है तो मैक्सिमम डिस्टेंस बहुत कम टाइम में ट्रेवल करता है। ये चीज समझ आ गई? रेड का ही क्यों डेंजर साइन के रूप में यूज किया जाता है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, स्कैटर करता नहीं है, फैलता नहीं है, और वेवलेंथ ज्यादा होती है तो कम टाइम में ज्यादा दूरी तय करता है। यदि तुमने देखा हो गाड़ियां जो बाइक होती हैं उनके पीछे जो ब्रेक प्रेस कर, ब्रेक दबाने के बाद जो लाइट जलती है गाड़ी में वो लाल रंग की होती है, वो क्यों नहीं होती ऑरेंज कलर की? आई चीज समझ नहीं आई? ठीक है चलो आगे, पहले इतना लिख लिया। इंफ्रारेड रेज, कौन सी रेज? इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज किसने दी? हार्स लेने दी। किसने दी? हार्स लेने। क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। लिख लेनी है सारी की सारी चीजें। इंफ्रारेड रे, देखो यहाँ पे मैं एक ऐसे बना देता हूँ एरो, यहाँ पे लिख, छोड़ो ये बोल के तुम्हें पूरा लिख नहीं पाए। इंफ्रारेड रेज किसने दी? हार्स लेने दी। इंफ्रारेड रेज किसने दी? हार्स लेने दी। क्या करती हैं? ये पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं। जो हमारा पृथ्वी का एनवायरनमेंट है वो कैसे गर्म होता है? इंफ्रारेड रेज से गर्म होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? एक बार देख लो सारी की सारी, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज और उसके बाद रेडियो रेज। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारी बची है रेडियो वेव्स। हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। अगर रेज से क्वेश्चन आएगा तो तुम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से सारा निपट जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कौन सी किसने खोजी, विजिबल रेज की जो रेंज होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, विजिबल रेज जो रेज है उनकी रेंज कितनी होती है, तो ये मैंने लिखवा दिया 400 से 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड रेज क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। किसने दिया ये? किसने खोजा इसे? इसे खोजा था हार्सले ने। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब देखो जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, ये कहाँ काम आती है? ये जो हमारा रिमोट होता है टीवी का, कौन सा रिमोट होता है टीवी का, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, रिमोट कंट्रोल। रिमोट लिख देता हूँ, रिमोट, और इसके ब्रैकेट में लिख दिया टीवी। ठीक है। जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं, अब ये क्या क्या करती हैं? एक तो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं, और दूसरा रिमोट कंट्रोल में काम आती है। किस में काम आती है? रिमोट कंट्रोल में काम आती है। किसने दिया? हार्सले ने दिया। यहां तक तुम्हें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए? यहां तक सारा हो गया? रेड की क्या है? वेवलेंथ जाता है, वायलेट जो वायलेट है बैंगनी, इसकी क्या है? वेवलेंथ कम है, ये पृथ्वी पर पहले आएगा।
प्रकाश संश्लेषण इसमें ज्यादा होगा, ब्लू में सबसे अच्छा होता है। विजिबल रेज है जो उसकी रेंज कितनी होती है 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। अब हमारी बची रेडियो वेव्स। देखो रेडियो वेव्स होती हैं दो तरह की, एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग किसने दी, मार्कोनी ने, शॉर्ट दी हर्ट्ज ने। अब में जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो रेज होती हैं दो तरह की, कौन कौन सी, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है जी, ये तुम्हें याद रखना है, जो रेडियो वेव्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं दो तरह की, लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, लॉन्ग दी थी मार्कोनी ने, शॉर्ट किसने दी थी, हर्ट्ज ने दी थी। यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें होना नहीं चाहिए। वैसे लॉन्ग दी थी मार्कोनी ने, शॉर्ट दी थी हर्ट्ज ने। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये सारे की सारी रेज, सारे के सारे साइंटिस्ट कौन कौन किसने क्या दिया, कौन सी रेज किस साइंटिस्ट ने खोजी, ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हमेशा याद रखना है। अगर रेज से क्वेश्चन आता है यहाँ से ही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। रेज के बारे में दो चार कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं, वो और कर लेंगे आगे। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ में कौन सी रेज होती हैं, बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं उनमें कौन सी रेज होती हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तुम्हें ये चीज भी याद रखनी है। मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। जैसे नाभिकीय विखंडन होता है उसमें कौन कौन सी रेज निकलती हैं, सबको पता है, गामा रेज निकलती हैं और एक्स रेज निकलती हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिख लेना ये। जो नाभिकीय जो हम करते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी, हम जब सिलेबस देख रहे थे तो उसमें एनर्जी थी एक न्यूक्लियर एनर्जी, वहां से कौन कौन सी रेज निकल रही थी, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, जो भी है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है भाई, लिख लो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी कैसा भी डाउट होना किसी को, कमेंट डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, उसके वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। डाउट रहना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सभी को आना चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है जी, लिखवाने की जरूरत है या इसको भी लिखवाऊं क्या, लिख ही लो यार। जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, इसमें कौन कौन सी रेज निकलती हैं, एक्स रेज और गामा रेज, सारी चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, इनका हम आगे मास भी पढ़ेंगे, इन पे चार्ज भी पढ़ेंगे, क्या होता है, कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, क्या इनकी स्पीड होती है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। ये एक्स रेज, गामा रेज सब इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलूँ आगे, ठीक है चलो आगे चलते हैं। देख लेना, जो डाउट हो मुझे बता देना। अब देखो आगे पढ़ेंगे, अभी हमने देखा वहां पे साउंड। एक बार साउंड, साउंड कितने तरह का साउंड चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, साउंड टॉपिक में हमने रेज किए हैं अभी, और रेज में भी अभी हम आगे पेनिट्रेटिंग पावर वगैरह, मास वगैरह, चार्ज वगैरह, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा जो साउंड तुम्हारा टॉपिक दिया हो, कहीं बोलो कि भैया मास्टर क्या करवाई जा रहा है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है सारा, कहीं ये सोचो सिलेबस में नहीं है, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हिलते रहते हो, एक क्वेश्चन कहाँ से आया, देखा तो है नहीं सिलेबस में। साउंड क्या होता है, साउंड में देखो, साउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सिरवे, अपसिरवे, परासिरवे, ऑडिबल, इनऑडिबल। देखो साउंड सिरवे, अपसिरवे और परासिरवे। साउंड, सबसे पहले जो साउंड होती है, जो आवाज तुम तक आ रही है, इसकी एक यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट। ये यूनिट कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल इसको डिनोट करते हैं डीबी से, याद रखना। ठीक है जी, ये तुम्हें याद होना चाहिए। साउंड की जो यूनिट होती है डेसिबल, इसको डीबी से डिनोट करते हैं। अब साउंड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी है, एक तो है सिरवे, जो हम सुन सकते, जो हमारे सुनने लायक है, जिसको इंसान सुन सकता है, जो एक है अपसिरवे।
अपसर्व्य और परासर्व्य, इन दोनों को ही हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो रेंज है ना, जो हमारा कान सुन सकता है, जो हम अपने कान से सुन सकते हैं, उसके बाहर है। परासर्व्य को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है जी। सर्व्य को बोलते हैं ऑडिबल। और अपसर्व्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो कोई डाउट तो नहीं है? साउंड जो होता है इसकी यूनिट होती है डेसिबल। इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सर्वे, अपसर्वे, परासर्वे। सर्वे ऑडिबल, इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक। सिर्फ इसी को हम सुन सकते हैं, ना इसको सुन सकते ना इसको सुन सकते। ठीक है। अब देखो इनकी रेंज क्या क्या होती है। सबसे पहले हम सर्वे वाला करेंगे, ऑडिबल करेंगे। जब हम ऑडिबल करेंगे तो हमें इन दोनों के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। इसकी जो रेंज है इससे कम होती है। ऑडिबल जो साउंड है उसकी जो रेंज होती है, इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज उससे कम होती है। अभी हम करेंगे, ठीक है, लिखो। इसकी कितनी रेंज होती है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इसकी। ठीक है जी। ये क्या होता है? लेस देन 20 हर्ट्ज। और ये क्या होगा? मोर देन 20,000। ये चीज समझ आ गई? साउंड है तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, ऑडिबल, इन ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल की कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। और अल्ट्रासोनिक जो है परासर्वे, इसकी 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा मतलब कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी। 20 हर्ट्ज से कम तो होती है, लेकिन कितनी कम होती है? ये एक से चलते हैं। चलो इस पे मैं यहाँ लिख, 1 से 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। अब देखो, अब जो इंफ्रासोनिक होती है इसमें क्या क्या चीज आती है? इंफ्रासोनिक में ऐसी ऐसी चीज आती है जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई। मैं लिख देता हूं, ये पूछा जाता है सिंपल। जो अर्थक्वेक है, सुनामी। एक क्या होता है? भूकंप। भूकंप, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया। जो हमारा दिल जो धड़क रहा है, दिल धड़कने में दो आवाज आती है, लब और डब की। हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, दिल धड़कना। ठीक है जी, याद रखना, भूल मत जाना। तो जो इंफ्रासोनिक हो गया, इसमें क्या आ गया? सुनामी आ गई, हार्ट बीट आ गई, धरती का घूमना। जो हमारी साउंड अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है, तो ये रिवॉल्व कर रही है तो साउंड पैदा होती है, वो भी किसी में आती है। देखो ये सारी साउंड हमें सुनाई नहीं देती। जो इंफ्रासोनिक है, सुनामी आती है पता ही नहीं चलता सुनामी आ रही है। भूकंप आने वाला होता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ पक्षी होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको पता चल जाता है। इसका मतलब वो इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड भी सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो 20 हर्ट्ज से कम की साउंड भी सुन सकते हैं। उनको उनको पहले पता चलता है कि सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, नहीं आ रहा, तो धरती घूम रही है, ये भी इंफ्रासोनिक है। ये बिल्कुल तुम्हें याद रखने। अब मैं वो जीव लिख रहा हूं, वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो जो सुन सकते हैं। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी तो बहुत छोटी है, लेकिन जो इसको सुन सकते हैं ना वो होते हैं बड़े बड़े। जैसे हाथी हो गया। क्या हो गया? हाथी बहुत बड़ा है, साइज देखो कितना बड़ा है, लेकिन इंफ्रासोनिक सुन सकता है। व्हेल मछली हो गई।
चींटी हो गई, कुत्ता हो गया। ये तुम्हें याद रखना है। जो इंफ्रासोनिक होती है इसकी रेंज कितनी होती है, 1 से 20 हर्ट्ज तक होती है। सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, हार्ट बीट हो गया, धरती का घूमना हो गया, इनसे जो साउंड पैदा होते हैं उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। कौन कौन सुन सकते हैं, ये एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ लेने। हाथी हो गया, व्हेल हो गया, चींटी हो गई, कुत्ते हो गए। ये इन चीज को, ये जो है ये इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अब करेंगे हम अल्ट्रासोनिक। अब कौन सा करेंगे, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में क्या था, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। जिसकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, लेकिन कहां तक होती है ये भी, कहां तक होती है, 1 लाख हर्ट्ज तक होती है। ये भी लिख लो, ठीक है। अब अब ये जो पराश्रव्य है, जो अल्ट्रासोनिक है, ये कौन कौन सुन सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन जो सुनने वाले थे वो बड़े बड़े थे। जैसे हाथी हो गया, वे जैसे हाथी हो गया, व्हेल हो गया, चींटी हो गई, कुत्ते हो गए। ये क्या है, इसको सुन सकते हैं आराम से। कहाँ कहाँ आती है, धरती के घूमने में आती है, हार्ट बीट में आती है, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया, उनसे इंफ्रासोनिक निकलती है। अब हम अल्ट्रासोनिक देखते हैं। अल्ट्रासोनिक में देखो रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन कौन सा, जैसे चमगादड़ हो गए, क्या हो गए, चमगादड़ हो गए, चमगादड़ हो गए। पॉरपाइज, पॉरपॉइज है ना, ये एक प्रकार की मछली है। चूहा, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज तुम्हें पता है ना, 20,000 हर्ट्ज से लेके 1 लाख हर्ट्ज तक चलती है। अल्ट्रासोनिक साउंड, चमगादड़ हो गए, पॉरपॉइज हो गए, चूहा हो गया। और लिख लो इसमें एक आध, और डॉल्फिन हो गया भाई। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है, इनकी रेंज देखी है। इसके बारे में, ऑडिबल जो होती है, फैक्ट्रीज की कितनी होती है, जब रॉकेट गया उसकी कितनी होती है, टेक ऑफ जो प्लेन है उसकी कितनी होती है, दिन के समय कितनी होनी चाहिए, रात के समय कितने होने चाहिए, ऐसे जोन कौन से हैं जो साइलेंस जोन है, उनके कितने मीटर तक का एरिया साइलेंस जोन घोषित किया हुआ है। ये सारी चीजें ऑडिबल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।